नमस्कार, आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। यहां हम मिलावट नहीं मुद्दों की बात करते हैं। दुनिया के इतिहास में कई लड़ाइयां ऐसी रही हैं जिनका नतीजा आखिरी वक्त में पलट गया, यानी जो जीत रहा था वो हार गया और जो हार मान चुका था उसके हाथ जीत लग गई। राजस्थान में आज बात अलग रही। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई का आखिरी दौर था और नतीजा उसी के हक में निकला जिसके जीतने की बात भरोसे से कही जा रही थी, यानी गहलोत के हाथ में। क्राइसिस मैनेजमेंट में माहिर माने जाने वाले अशोक गहलोत ने दावा किया कि उनके पास 107 विधायकों का समर्थन है और इसी के साथ राजस्थान की सरकार और कांग्रेस संगठन से सचिन पायलट का पत्ता साफ कर दिया गया। गहलोत ने लगे हाथ ये भी कहा कि सचिन पायलट बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो खेल क्या खत्म माना जाए? और आइए हम आपको दिखाते हैं तिकड़ी के तर्कश में क्या है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देनी जरूरी है। गहलोत गुरु, सचिन शागिर्द, और ये देखिए कैसे अब ये साबित भी हो रहा है। पायलट नहीं माने तो आखिर क्यों नहीं माने, इसके पीछे की भी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। गहलोत का बड़ा दांव आखिर क्या है, इस पर भी चर्चा होनी जरूरी है। तिकड़ी के तर्कश में कुछ तो है, यानी कि आप सचिन पायलट क्या करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये वो महत्वपूर्ण मसले हैं जिन पर डिटेल में हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन आइए सबसे पहले आपको लिए चलते अपने संवाददाता रजत राकेश टंडन के पास, जो लगातार पल पल आपको अपडेट पहुंचा रहे हैं राजस्थान में जो भूचाल आया हुआ है, सियासी भूचाल, उसके बारे में। सबसे पहले रजत ये बताइए दर्शकों को, 2-3 दिन से जो चल रहा है उस पर दर्शकों की निगाहें हैं, हम भी अपडेट कर रहे हैं, लेकिन अभी आज जो कुछ हुआ पूरा घटनाक्रम अगर उसके नजरिए से देखा जाए तो बाजी कहां खड़ी है? देखिए, बाजी फिलहाल अशोक गहलोत ने जीती है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अशोक गहलोत की ट्यूनिंग सचिन पायलट के साथ नहीं थी। सचिन पायलट के साथ पहले दिन से मतभेद था। आज सचिन पायलट पार्टी में नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत भी जानते हैं कि ये जो 16 और 19 का आंकड़ा विधायकों का सचिन पायलट के पास है, और आज अशोक गहलोत जो इंडिपेंडेंस के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, ये भरोसा करना ठीक नहीं है। कल तक बीजेपी में कोई भी मूवमेंट नहीं था। आज ओम माथुर मिलते हैं, वसुंधरा राजे जयपुर के लिए निकलती हैं, वहां कटारिया कहते हैं फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, यानी बीजेपी एक्टिव हो चुकी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ 24 घंटे बाद ही सही बीजेपी एक्टिव हो चुकी है। और अगर सचिन पायलट अब आके फॉरवर्ड खेलते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। आज कांग्रेस ने उनको बर्खास्त किया है, मंत्री पद से हटा दिया है, उनके करीबी मंत्रियों को भी हटा दिया गया है, कई लोगों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी अगले 24 घंटे में। तो सचिन पायलट के पास कोई ऑप्शन है नहीं। जी, बीजेपी की बात की आपने रजत, हम बीजेपी पर आए उससे पहले कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रैटेजी रही है और इस पूरे प्रकरण में जो हमने रवैया देखा है कांग्रेस पार्टी का, वो पहले से कुछ बहुत अलग नहीं है। क्या माना जाए कि जिस तरह सचिन पायलट की बर्खास्तगी और उसके बाद एक ऐसे कदम उठाए गए जिससे लग रहा था कि कांग्रेस को सचिन पायलट रुक जाएं, इसमें बहुत दिलचस्पी नहीं रही? क्योंकि देखिए ना, नेम प्लेट हटा दिया जाना या फिर आनन फानन में पद पर नियुक्ति कर दिया जाना, इधर बर्खास्तगी हुई उधर से नियुक्ति हुई। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी आखिर रही क्या और क्या इंपॉर्टेंस रहा इस पूरे घटनाक्रम का? देखिए, जो कांग्रेस के पास फीडबैक था, जो मेरे सूत्र बताते हैं कि अशोक गहलोत ने दिल्ली में हाईकमान को कन्विंस कर लिया था कि सचिन पायलट पार्टी तोड़ सकते हैं। सचिन पायलट बीजेपी के संपर्क में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद वही मॉडल यहां पे भी अपनाया जाएगा। अशोक गहलोत ने हाईकमान को इस बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस में लिया था। उसी के बाद कंप्लेन लॉन्च कराई गई, उसी के बाद ये सब कुछ शुरू हुआ। आज जिस तरीके से आप कहिए कि विधायकों को बुलाया गया, रखा गया, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अशोक गहलोत जानते थे कि अगर ये सब नहीं करेंगे तो 10 से 15 विधायक और टूट सकते हैं। तो हाई कमान को अपने कन्विंस में कर लिया था। हाई कमान उसके बाद भी चाहता था कि सचिन पायलट रहे कांग्रेस पार्टी में। एक युवा चेहरे हैं, पार्टी ने उन पर बिल्कुल युवा चेहरे हैं और पार्टी के भीतर से सहानुभूति तमाम आ रही है। प्रिया दत्त का ट्वीट आया है, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट दोनों को लेकर सहानुभूति जताई है और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं है। मैं आऊंगी आपके पास फिर से एक बार रजत, लेकिन इस बीच आज दिन भर क्या हुआ इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट बहुत जरूरी है आपके लिए देखना। देखिए,
जयपुर में कांग्रेस के भीतर की ये चहल पहल सुकून और तनाव दोनों को लिए हुए थी। सुकून इस बात का कि सचिन पायलट की बगावत के बावजूद अशोक गहलोत के पास बहुमत लायक विधायकों का समर्थन है, और तनाव इस बात का कि ऐसा ना हो कि सचिन पायलट से अंदर खाने बहुत सारे विधायकों ने हाथ मिला रखे हों। सत्ता की इस लड़ाई में आज का दिन आर या पार का था और बारी सचिन पायलट की थी। उन्होंने विधायक दल की बैठक में नहीं जाकर और अपने करीबी विधायकों को नहीं भेजकर अपनी मंशा और तेवर साफ कर दिया। कांग्रेस आलाकमान के पास इस फजीहत से बाहर आने के लिए एक ही चारा था, सचिन पायलट और उनके करीबी 2 मंत्रियों विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को कैबिनेट से तत्काल हटा दिया जाए, सो हटा दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष का पद जो सचिन पायलट के पास था, उस पर भी गहलोत के विश्वस्त गोविंद सिंह डोटासरा को बिठा दिया गया। कांग्रेस नेतृत्व ने बार बार ये कहा कि जो स्नेह, जो आशीर्वाद, जो सहयोग, जो स्थान, जो राजनीतिक ताकत सचिन पायलट जी को छोटी उम्र में दी, शायद हिंदुस्तान में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिली। पिछले 2 दिनों से कांग्रेस आलाकमान की तरफ से राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे के साथ अजय माकन और सुरजेवाला राजस्थान के क्राइसिस मैनेजमेंट में लगे थे, लेकिन पायलट के अड़ियल रुख के आगे किसी की कोई तरकीब नहीं चली। इस राह में आगे क्या होगा, इसका खुलासा सिर्फ और सिर्फ समय कर पाएगा। लेकिन इस समय की बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट के पास 19 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, और अगर कोई बड़ी बाजी उनके हाथ लगी तो ये विधायकों की टोली और बड़ी भी हो सकती है, और जितनी बड़ी होगी उतनी समस्या गहलोत सरकार के लिए खड़ी होगी। सचिन का ये ट्वीट बताने के लिए काफी है कि फिल्म अभी बाकी है। इस बात को सरकार बचाने का दावा करने वाले गहलोत भी समझ रहे हैं, और इसका सबूत है उनका चेहरा। एक तनाव और दबाव आपको नजर आ रहा होगा। ये और कुछ नहीं बल्कि इस बात की आशंका के कारण है कि सचिन पता नहीं कल कौन सा दाव चले। उनकी टोली अकेली नहीं है। बीजेपी के नेता और राजस्थान में खास हैसियत रखने वाले ओम प्रकाश माथुर ने भी ये कह दिया है कि सचिन के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और देखिए, राजस्थान में अभी गेम ओवर नहीं हुआ है, इसे समझना बहुत जरूरी है कि खेल में अभी बहुत कुछ बाकी है, और कैसे ये खेल आगे बढ़ेगा, किन नियमों के साथ खेला जाएगा, ये समझने के लिए हम फिर से एक बार रजत आपका रुख करते हैं। फिर से एक बार विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया है, होटल में शिफ्ट किया गया है, यानी कि अभी कांग्रेस सरकार से खतरा टला नहीं है। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को कि किस तरह से अशोक गहलोत के साथ तमाम विधायक जो हैं वो होटल में शिफ्ट किए गए, ताकि कांग्रेस सरकार पर जो संकट लगातार गहरा रहा था, एक वक्त पर ऐसा लगा कि अब संकट टल गया, लेकिन ऐसा है नहीं। अब अगला मूव क्या होगा अशोक गहलोत का, अगला मूव क्या होगा सचिन पायलट का, अंदर खाने से क्या जानकारी रजत? देखिए, अशोक गहलोत ने अभी सारे विधायकों की सदस्यता रद्द नहीं करी है, सबको पार्टी ने नोटिस नहीं दी है, जो करीबी थे उनको करी गई है। अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा प्रयास आज से ही रात से ये होगा कि कैसे जो विधायक सचिन पायलट के पास है उसमें से कुछ विधायक वापस पार्टी में आ जाएं। उसके लिए उनको क्या दिया जाए, एडजस्टमेंट क्या दो, वो एक खुला दरवाजा होगा अशोक गहलोत की तरफ से उन विधायकों के लिए जो सचिन पायलट के पास है, और बाकायदा इसका प्रयास भी चल रहा होगा। सचिन पायलट की प्राथमिकता ये होगी कि अभी तक वो बोले नहीं है, उम्मीद यही है कि कल वो दिल्ली में 10 से 11 बजे के बीच में मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। वो क्या बोलते हैं, क्योंकि अब सिंपैथी जो होगी वो सचिन के पास होगी, क्योंकि सचिन ने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी ने उनको अपने पद से हटाया है। तो सचिन इसमें चाहेंगे कि उनको एक सिंपैथी मिले राजस्थान के अंदर, कि वो अध्यक्ष थे, उनके चलते सरकार आई, गहलोत को सीएम बनाया गया और आज उनको पार्टी से निकाला गया। तो मुझे लगता है कि एक जो सिंपैथी बड़ा भाषण होगा सचिन पायलट का, वो कल मीडिया के सामने हो सकता है जी। पायलट का भी ये प्रयास होगा कि वो बीजेपी के संपर्क में रहे। बीजेपी अगर आगे आती है, उनकी बात होती है, नेगोशिएशंस होते हैं, तो कैसे अशोक गहलोत के खेमे से
लगभग 10 विधायक और तोड़े जाएं, ये प्राथमिकता होगी। फिलहाल 19 विधायक हैं। 19 विधायकों के बारे में दर्शकों को जानकारी देते हैं और उसके बाद फिर हम आपके पास आएंगे। रजत, विधायक दल की बैठक हुई और उसमें जो विधायक नहीं पहुंचे, जो सचिन पायलट के खेमे के हैं, उन पर सबसे ज्यादा नजर बनी हुई है। जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, समर्थन में खड़े, उनका शुक्रिया, ये सचिन पायलट लगातार कह रहे हैं। ये ट्वीट उनका आया है, ये शुक्रिया अदा उन्होंने किया है। और देखिए, ये विधायकों के नाम आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो सचिन पायलट के खेमे में बताए जा रहे हैं। जो विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे, राकेश पारिक, मुरारी मीणा, सुरेश मोदी, भंवरलाल शर्मा, वेद प्रकाश सोलंकी, इसके साथ ही और भी विधायकों के नाम लगातार फ्लैश हो रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, हरीश मीणा, ये वो विधायक हैं जो सचिन पायलट के खेमे में है। लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता रजत बता रहे हैं कि धीरे धीरे करके तोड़ फोड़ का खेल जो है कि इधर का विधायक उधर चला जाए, उधर के इधर मिला लिया जाए, ये लगातार चलता रहेगा। सचिन पायलट के पूरे मामले में उनका अपना दर्द और आलाकमान से बेइंतहा नाराजगी सबसे बड़ा कारण रही है, आपको मालूम है। लेकिन यह भी सच है कि पायलट के सीने में धधकती आग को हवा बीजेपी ने दी। आज खुद गहलोत ने अपने विधायकों के बीच ये कहा कि जो मध्य प्रदेश में सिंधिया को मैनेज कर रहे थे, वही यहां पर लगे हुए थे। अब आप पूछेंगे कि आखिर वो कौन है? देखिए हमारी रिपोर्ट।